महिला अगर गैर आदिवासी से शादी करती है तो क्या उसको समाज का अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाए? क्योंकि उसको अधिकार से ही तो आप लोग का समाज का जो की आप बात कर रहे हो। देखिए, यही तो इशू है। उसका अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा? जब दूसरे के हाथ चली गई तो सुरक्षित कैसे रहेगा? आज तक एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है उसमें है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। आज कोई एक मैंने कहा कि कटहल ये जो बिरसा चौक में एक गैर आदिवासी व्यक्ति था, उसने आदिवासी लड़की से शादी किया और एकड़ों एकड़ों ज़मीन खरीद के बेचना शुरू कर दिया और बेचना शुरू किया, खरीद बिक्री कर आदिवासी ज़मीन बिक रहा है उसके माध्यम से। ये तो सिचुएशन बड़ा एडवर्स है ना आदिवासी सोसाइटी के लिए। इसको कैसे रोकेंगे? ये भी सिचुएशन है। और मार भी दिया, आप लोग पता नहीं उधरे क्या है, मार भी दिया बाद में उसको। शी हैज बीन किल्ड, जो क्लेम की। इस तरह का सिचुएशन आ रहा है सोसाइटी में, तो ज़मीन बहुत महंगा होते जा रहा है और ज़मीन के लालच में इस तरह के व्यवहार हो रहा है दूसरे सोसाइटी को से। और पहला दर्जा नहीं देता है लोग, शादी विवाह के बाद में अभी बात हुई समाज में, उसको स्टेटस सेकंड दर्जे का दिया जाता है। पहला दर्जा नहीं है दूसरे सोसाइटी में। अगर पहला दर्जा जाता तो उस समाज का वो अधिकृत होगा ना, वहाँ का जो व्यवहार परंपरा है, रीति नीति है, उसका जो सक्सेशन लॉ है, उसको एंजॉय करेगी ना। इधर कहाँ से? हम लोग के कम्युनिटी में जो परंपराएं हैं उसको कैसे हम लोग बलवती करें, और इसका क्या है, इसको अभी हम लोग भी ठीक से नहीं जानते हैं। इसे समाज के बीच जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप जिस चुनौतियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या समाज का लोग उस बात को नहीं समझ पा रहे? क्योंकि खासकर ये जो प्रवृत्ति है, जैसे गैर आदिवासी में जो शादी करने की, तो ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज़्यादा है। अगर जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा उच्च पदों पर जिन लोग हैं, उनके यहाँ तो ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसा हम लोग का अनुभव है। देखिए, ये तो रोका नहीं जा सकता है जो आप कह रहे हैं, ये रोका नहीं जा सकता है। आजकल ये जो मैंने दूसरे सोसाइटी में शादी विवाह का है, ये तो व्यक्तिगत मामले हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सोशल मामले हैं तो देयर इज ए पनिशमेंट, सोशल पनिशमेंट एग्जिस्टिंग टुडे आल्सो, एंड दे आर फेसिंग। वो लोग फेस भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन समाज जब मजबूत होगा तब ना पकड़ेगा। हम लोग सोच रहे हैं कि समाज कैसे मजबूत हो, बलवती हो हमारा सामाजिक संगठन, ताकि ये सब को नियंत्रण में ला सके, कंट्रोल कर सके और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चालू कर सके और समाज को संचालित करने के लिए सक्षम हो सके। ये भी हम लोग का कंसर्न है। जब समाज नूंज पूंज है तभी ये हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। ये कहने का, चूँकि आदिवासी समाज में ऐसा कैरेक्टर है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, इंडोगैमी है, मैरिज विद इन सोसाइटी, विद इन कम्युनिटी ही जायज़ माना जाता है। मैरिज आउटसाइड क्लान जायज़ माना जाता है, मैरिज विद इन क्लान जायज़ नहीं माना जाता है। ये तो स्पेशल साइलेंट फीचर है सोसाइटी का। तो ये कहाँ तक व्यवहारित है समाज में, ये भी हमारा देखने का चीज़ें हैं और इस पर हम लोग गौर कर फरमा रहे हैं, ताकि समाज का सॉलिडिटी और एक अस्तित्व है बची रहे, बना रहे। क्योंकि आज तक आपको ये सोसाइटी एकदम बंद है, क्लोज सोसाइटी। इसीलिए ये लोग आज देखिए, आर्थिक विन्यास है, तमाम तरह का प्रविधि है आर्थिक विकास के लिए, उसमें हम काबिज नहीं हो पा रहे हैं, प्रतिस्थापित नहीं हो पा रहे हैं। कारण कि हमारा कम्युनिटी लाइफ है, हमारा संपत्ति भी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1771 में संथालपरा राजमहल इलाका में कम्युनिटी प्रॉपर्टी था। वहाँ का जितना माझी परगणित लोग का कम्युनिटी बनाया था अंग्रेजों ने, और सारे प्रॉपर्टी उसी पर स्थानित होता था। कोई बेच नहीं सकता था, कोई नहीं कर सकता। इसी प्रदेश में तो आज CNT एक्ट बना और SPT एक्ट बना, दूसरे कानून बने। तो इस सब को देखने की चीज़ है। तो हमारा स्वतंत्रता नहीं है इतना ज़्यादा, दूसरे कम्युनिटी से खुला नहीं है, हमारा बंद सोसाइटी है कम्युनिटी बिहेवियर से।